जय हिंद साथियों। यदि आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। और इस क्लास में आप लोग देखेंगे राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न होंगे राजस्थान के स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न अपना है कि पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथिन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? तब यह किया जाता है ग्राम पंचायत में किया जाता है। डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या बताना? असत्य कथन बताना है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। पहला वाला ठीक हो जाएगा आपका। पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था। ये भी ठीक है। पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। ये आपका सी वाला ऑप्शन गलत होगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या होती है वह होती है 25 सदस्य होती है। यदि साथियों आप क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आपको इस क्लास से एक ना एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब इसमें आपको बताना है गलत कथन कौन सा, क्योंकि गलत वाला भी पूछते हैं, इसलिए इसे भी आप विशेष करके ध्यान रखा करें। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इस योजना का नारा आपड़ी योजना आपड़ो विकास। पहला ही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बकाया जो आप देख रहे हैं 3 ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे कि इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है। ये भी ठीक है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता संवर्धन पर है। ये भी ठीक है। और पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी साथियों बन सकता है। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ए वाला जो ऑप्शन होगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आपका गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये बेसिकली अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 89 में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राजस्थान नगर पालिका और अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नामित निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो ये कितने किए जा सकते हैं? क्या ये 10 होंगे, 12 होंगे, 8 होंगे, 6 होंगे? आपको यदि जिस प्रश्न का जवाब आता होगा तो उस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करते चलेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 व्यक्ति नामित होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है। तो अब ये कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने के पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन डैश डैश होना चाहिए। तो ये होना चाहिए विघटन के 6 माह के अंदर होना चाहिए। बी वाला ऑप्शन को इस तरह से आप लोग सही करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? आपको बताना कि ग्राम सभा का कार्य नहीं है। ग्राम सभा का कार्य जनगणना करने का नहीं होता है। और जनगणना करने का कार्य किसका होता है? आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जनगणना करने का किसका कार्य होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? तो कौन सा कार्य है? ये है आबकारी नियमन, यह इनका कार्य नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान राज्य देश बना था। तो ये कौन सा जिला बना था? बताएं आप लोग। ये प्रथम जिला बना था। ये वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वह कौन सा राज्य, पहला राज्य? वह था राजस्थान राज्य था। आपनो राजस्थान राज्य। इस तरह से ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। आप क्लास में अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको इसी क्लास से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? क्या चीज़? शासन प्रणाली व्यवस्था पूछी गई है। तो ये क्या है? आपको जिस प्रश्न का जवाब आ रहा है आप कमेंट करते चलेंगे। तो इसकी व्यवस्था क्या होगी? तो इसकी व्यवस्था हो जाएगी, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली के तहत ग्राम, खंड, जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना की व्यवस्था है। पहले क्या होगा? ग्राम होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? खंड होगा। फिर क्या हो जाएगा? आपका जिला स्तर हो जाएगा। इस तरह से त्रिस्तरीय प्रणाली सिस्टम है राजस्थान में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। और ऐसा कौन सा पहला जिला जहाँ से लागू हुई थी? ये हुई थी नागौर जिले से लागू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी नसीराबाद में। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्यों, 568 पंचायत समिति सदस्यों और 4 जिला प्रमुखों, उप प्रमुखों और 30 प्रधानों, उप प्रधानों के लिए पंचायत चुनाव हुए थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको बताना। इसका सही जवाब हो जाएगा 12 करौली, गंगानगर और कोटा जिलों में हुए थे। इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? नगर निगम में आने के लिए शहर की जनसंख्या क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि इस तरह के प्रश्न 4th ग्रेड के पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? बताएं आप लोग, कौन करेगा? यदि ये 2 लोग नहीं हो तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? तब कौन करेगा उसकी? देखिए, सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रयोजन हेतु चुना गया हो वह कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 को यथा विद्यमान है। तो कितनी है? ये है 295। चलिए अगला प्रश्न है। ग्राम सभा की गण पूर्ति कितनी है? तो एक गण पूर्ति कितनी होती है? कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो ये बेसिकली करते हैं विकास अधिकारी के लिए। बी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। यह राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है क्या? अधिनियम एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों का सुरक्षा एवं संरक्षण करना। बताएं कौन सा वाला ठीक होगा। एक 2 ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए, वो अगली क्लास में करेंगे। आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है और फ्री में तैयारी करना है तब आप SCS क्लासेस को
एस सी एस क्लासेस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप क्लास को लाइक कर दिया करें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।